हेलो बच्चों, आप सबका पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना है। छोटे छोटे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और ये सारा वीडियो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर होगा। आप ध्यान से फॉलो करें वीडियो, और साथ ही साथ कुछ आपको टास्क दिए जाएंगे। अगर आप उनका फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन से। आप सबको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों CHO ग्रुप, और कीटो ग्रुप होता है CO। और दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चों? कार्बन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस CHO को आप ऐसे लिख सकते हैं C+H, और यहाँ पर आपको मालूम है कोई एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लिखूं HCHO तो ये एक एल्डिहाइड है। सिमिलरली कीटो में क्या होता है? CO ग्रुप होना चाहिए। इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ये C+O हो गया, और इसके दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। तो ये कीटो ग्रुप होता है। इन दोनों को मिलकर के हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ नाम आपको पहले से ही याद करने होंगे, जैसे HCHO, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया। इसी तरह अगर है CH3CHO तो इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली अगर CH3COCH3 हो, इसको तोड़ के लिखेंगे तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं CH3C+O-CH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। ये कीटोन है। तो आपको कुछ कुछ नाम पहले से ही याद रखने हैं, अदरवाइज आप कुछ समझ नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं CH3COCl क्या है बच्चों? ये एसिड का डेरिवेटिव होता है, इसे बोलते हैं COCl। देखिएगा आप लोग COCl तोड़ के भी आप लिख सकते हैं CH3 फिर C+O-Cl, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ये एसिड का डेरिवेटिव होता है, बट इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, एसिटाइल क्लोराइड। तो अगर मैं और कुछ लिखूं तो यहां मैं देखता हूं HCOOH, इसे बोलते हैं हम बच्चों फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको नाम याद नहीं है तो आपको चैप्टर सीखने में बहुत परेशानी होगी। तो आप पहला काम कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नामों को एक जगह लिखिए और इसको रट्टा मारिए। अगर ये आप रट्टा मार लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं बच्चों यहां पे लिखूं HCOOH तो इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। लेकिन मैं इसका सॉल्ट बनाऊं, सॉल्ट में मैं कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहां पे 2 आ गया, और HCOOH में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इसका वैलेंसी 1 यहां पे आ गया। एक्चुअली इसका नाम हो जाएगा बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट याद रखिए कब? जब ये सॉल्ट बना रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट। सिमिलरली अगर एस्टिक एसिड का सॉल्ट बनेगा तो आप एस्टिक एसिड पहले लिखेंगे CH3COOH नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आपको Ca लिखना है। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, है ना। अगर मैं बोलूं कि बेंजोडिहाइड कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये आपको पता ही है बेंजोडिहाइड कैसे लिखना है। ये बेंजीन बनाना है, आपको एक बेंजीन बनाना है, ऊपर में लिख देना है CHO। ध्यान से देखिए, ये है क्या है? बेंजोडिहाइड। क्या है? बेंजोडिहाइड। एक और चीज आपको याद रखना है, एसिटोफिनोन। क्या बोला मैंने बच्चों? एसिटोफिनोन। COCH3 रहेगा और ये बेंजीन में जुड़ा रहेगा, इसका नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। ये सारे नाम आपको याद रखने चाहिए, तभी जाकर के आप चैप्टर आगे समझ पाएंगे। मैंने आपको सिखाया एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, इसको तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हैं। कीटो ग्रुप क्या होता है बच्चों? C+O रहता है और दोनों तरफ कार्बन रहता है। लेकिन एल्डिहाइड में CHO ग्रुप मिलेगा आपको। और कुछ कॉमन नेम मैंने सिखाया, ये आपको याद होने चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने के पहले आपको एक सीरीज याद करना होगा बच्चों। ये याद करना होगा कि ये अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है, और ये एल्डिहाइड या कीटोन जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड में बदलता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है? जिसमें
साइड वाले कार्बन में OH ग्रुप जुड़ा हो, तो जैसे आप देखिए इथाइल अल्कोहल जो कि एक फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, आपको एक काम करना है, आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है बच्चों, हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन होता है, पता है ना आपको, हाइड्रोजन का निकल जाना। तो आप देखिए आपके पास ये ग्रुप है CH2OH, कौन सा ग्रुप है, CH2OH। इस पूरे के ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन को जैसे ही निकाला तो क्या बचा मेरे पास, CHO, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। सिमिलरली एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, और इसको याद करने में टाइम ही नहीं लगता है। जैसे ऐसे याद कर लो, CH2OH रहा तो CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और CHO अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। याद रहे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, जो कि यहाँ एस्टल्डिहाइड, इसका नाम मैंने आपको सिखाया अभी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कौन सा डिग्री है, सेकेंड डिग्री कार्बन है। देखिए आप ध्यान से, ये सेकेंड डिग्री कार्बन है, और सेकेंड डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। इसको मैं अगर तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर में OH और नीचे में क्या हो गया बच्चों, H। तो ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन निकाल देना है। क्या निकाल देना है, हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको जस्ट याद करने के लिए, ये ऐसे यहां से हाइड्रोजन हटाइए ना, हाइड्रोजन निकल गया तो CO बचा, देखिए ये ऐसे बना। इस पर और इस पर असर नहीं पड़ेगा, जहां निकलेगा उसको ध्यान में रखना है आपको। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा परेशानी होगी आपको। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इसे जरूर याद कर लें। तो बच्चों हम लोग सीख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन सीखने के पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको कुछ रिएजेंट्स के नाम याद करने होंगे। फॉर एग्जांपल यहां देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है और कॉन्क H2SO4 है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ओके। सिमिलरली कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट H2PDBSO बच्चों हाइड्रोजन है, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। आप मान के चलिए आपके एग्जाम में ये जरूर रहेगा। क्या होगा इसमें, पहले आपको ये याद कर लेना है कि ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है SnCl2 और HCl, ये एक है बच्चों। इसमें ये बता दो, ये जो रिएक्शन होने वाला है H2 और PDBSO4 सल्फर और क्विनोलिन का, इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन, याद रखिएगा। और SnCl2 और HCl जो है इसे बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। तो आपको याद रखना है स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, SnCl2 और HCl आता है, और रोजेनमंड में क्या डालते हैं, H2PDBSO4। मेमोराइज कर लेना है आपको, रिएजेंट आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, K2Cl2O7H2SO4 क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। आप याद रखिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो किसके ऑक्सीडेशन से बनता है, आपको पता है ना, वो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो सपोज मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है CH3CH2OH, ध्यान दीजिए क्या है, अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये क्या बनेगा, आपको पता है क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये एल्डिहाइड में बदलेगा। एल्डिहाइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड में कैसे करना है, कुछ नहीं, मैंने आपको ट्रिक बताया है। इस H2 को गायब कर दीजिए, गायब करने के बाद CH3 में तो टच नहीं करना है, इसको COH बना, इसको आप सजा के लिख दीजिए CH3CHO। ध्यान दीजिए आप लोग, सपोज मीडियम में आप जहां ये रिएक्शन कैरी आउट करा रहे थे उसमें ये थोड़ा ज्यादा है, तो फिर ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, K2Cr2O7H2SO4 ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, आपको मैंने बताया था ना, CHO एसिड में बनेगा, मतलब COOH बन जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहीं पर अंतर है, अंतर कहीं नहीं है। इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो देखिए ये बन गया CH3COOH, है ना। तो कितना सिंपल है, आपने देखा। नेक्स्ट मैं आपसे कुछ और भी कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये देखूं कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है। सेम काम करेगा बच्चों, क्या काम करेगा आपको पता ही है, काम तो एक ही है, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल को। चलिए मैं लेता हूं CH3CH2OH,
ऑक्सीडाइज कीजिए आप लोग। क्या करना है, जैसे मैंने सिखाया H2 गायब करना है, कर दीजिए। ये COH बचा, लेकिन लिखिए CHO, तो ये CH3 CHO, ये हमें स्टॉप कर देना, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। ओके, तो ये आपने सीखा। नेक्स्ट H2PDBaSO4 सल्फर और क्विनोलिन। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये COCl में होता है। COCl किसको बोलते हैं, एसिड कोलाइड को याद कीजिए आप लोग। COCl मैं याद करता था कोकल, कोकल में हाइड्रोजन, पीडी को मैं पैदल बोलता था, पैदल BaSO4 सल्फर ऐसे डालूंगा तो ये COCl जो है, तो ये पूरा रिएक्शन किसके ऊपर होने वाला है, ये पूरा रिएजेंट काम करने वाला है COCl पे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बस इसी को लिखूंगा बच्चों और किसी को नहीं, CHO कर दूंगा, CHO। और CH3 तो पहले से ही, ध्यान से देखिए। तो ये था एसिटाइल क्लोराइड, मैंने नाम लिख चुका हूं मैं, तो फिर मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूं। एसिटाइल क्लोराइड किसमें बदल गया, एस्टेडिहाइड में, है ना। ये सारी चीज आपको याद रखने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रोजनमंड रिडक्शन है। नेक्स्ट है SnCl2 और HCl। बच्चों यहां पर देखो, अगर सयाना ग्रुप है, सयाना ग्रुप को मैं सयाना ग्रुप बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल CH3CN है बच्चों, CH3CN स्पेसिफिक, अगर ये सयाना है तो ये CHO में बदलेगा, CHO में बदलेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा। देखिए आप लोग, CH3CN से क्या बन गया, एस्टेडिहाइड बन गया, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये जो स्पेसिफिक रिएजेंट है स्टीफेंस सयाना है और एडिहाइड बनाता है। रोजेनमंड को कोकल चाहिए, COCl कोकल, और ये सारी चीज डालने पे H2PDBaSO4 ये बनाया जाता है। COCl को CHO में जरूर रहेगा बच्चों, ये दोनों जरूर रहेगा आपके एग्जाम में, भूलिए मत, ठीक है। और ये भी जो मैंने बताया इसके बारे में और ब्रेड में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये याद करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिखा है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल लिखा है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो मुझे ये पता है, ये OH देखना है मुझे, इस OH और ये H, यहां से मेरे को H2 गायब कर देना है, -H2, है ना बच्चों। H2 गायब करो, H2 गायब करें तो क्या बचा, यहाँ पे CO बचा, तो मुझे पता है सेकेंड डिग्री अल्कोहल CO देगा। देखो ध्यान से, ये एसीटोन बन गया, तो ये 2 प्रोपानॉल से एसीटोन बन गया, ठीक है। कौन काम कर सकता है ये, K2Cr2O7 और H2SO4। कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी डालोगे तो मैंने बताया था कि वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी सेम फंक्शन करेगा, हाइड्रोजन को गायब कर देगा और कीटो ग्रुप ला देगा, तो ये सेम चीज बनने वाला है। लेकिन थर्ड डिग्री अल्कोहल हो और कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड दें तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, वाटर निकल जाता है। वाटर निकल जाता है, कैसे निकल जाता है मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहां से OH लीजिए और बगल वाले कार्बन से एक H ले लीजिए, तो यहां क्या बचा, CH2 बचा, CH2 बचा, इसको गायब कर दीजिए। जब भी कोई चीज एलिमिनेट होता है तो वहां डबल बॉन्ड बैठता है, आपको पता है। तो अब ये क्या बनने वाला है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। केवल कब होता है ये, जब ये थर्ड डिग्री अल्कोहल लेंगे। थर्ड डिग्री अल्कोहल कैसे है, क्योंकि ये कार्बन जो है थर्ड डिग्री कार्बन है, देखिए आप लोग, तो यहां पर वो जुड़ेगा तो ये थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा। उस समय कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कीन बनाते हैं, न कि कीटोन। तो कीटोन कब बनता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, थर्ड डिग्री से नहीं बनेगा, यहां पे देख रहे हैं आप लोग। और याद रखिए इस कीटोन को फर्दर हम अगर K2Cr2O7 में H2SO4 दें तो ये एसिड में बदलेगा, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा, तो मैं इसके आगे नहीं पढ़ता, इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये आप लोगों ने सीखा। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले रोजेनमंड रिडक्शन सीखा था, जिसमें कोकल था, COCl था, याद कीजिए आप लोग। तो मान लीजिए ये COCl है और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग से। इसमें अगर मैंने बोल दिया H2PDBaSO4 सल्फर, तो आपको दिमाग में रहना पड़ेगा सर कोकल है तो रोजेनमंड है तो COCl CHO में बदलेगा, क्या हो जाएगा ये बेंजोइडिहाइड, इसका नाम है बेंजोआइल क्लोराइड। और ये किसमें बदल गया,
बेंजल डिहाइड। तो मैंने क्या सिखाया आपको, अगर ये रिएजेंट याद है और आपको ये पता है कि ये ग्रुप जो है एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप वो CHO बनेगा कब, जब ये डालेंगे, तो आप कहीं भी ये कर सकते हैं। और आपको ये फिल इन द ब्लैंक में 6 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको केवल क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये आपको फिलअप करना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सिमिलरली ये सायनोबेंजीन रहता, ये सायनोबेंजीन जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें याद कीजिए स्टीफेंस क्या था बच्चों, स्टेनस क्लोराइड और HCl ये दिए थे। और तो CN किससे बदला था, CHO में। CN टीन क्लोराइड में CHO बनाता है। तो देखिए ये सायनोबेंजीन से क्या बन गया, बेंजोइड। तो अगर आपको रिएजेंट याद है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आपको एस्टेडिहाइड बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है और एसीटोन बनाना है। कहां से बनाना है आपको, आपको एसिड के सॉल्ट से बनाना है। सपोज मैं अगर बोलूं फॉर्मिक एसिड, तो आपको याद होगा HCOOH, याद कीजिए आप लोग, अभी आपने सीखा। फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लीजिए आप लोग, तो वो कुछ ऐसे रहेगा। इसको अगर आप ड्राई डिस्टिल करेंगे बच्चों, डिस्टिलेशन, तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखिए कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट, तो ये क्या बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं बोलूं कि ये कैसे बना, तो आप बोलना बहुत सिंपल था, इसके साथ CaOH ट्वाइस लिए थे, थोड़ा सा हीट किए थे, तो ये बन गया था कैल्शियम फॉर्मेट। मतलब एसिड के अंदर CaOH ट्वाइस लेकर थोड़ा हीट कीजिए आप लोग, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बाद इसका ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैंने क्या सीखा, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एस्टेडिहाइड किससे बनता, तो मैक्सिमम आप लोगों में से बोलेंगे CH3COO, ये एस्टिक एसिड है ना, इसका सॉल्ट लीजिए आप। मैंने बोला चलो अच्छा है, ले लिया, इसका ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए तो ये एस्टेडिहाइड बनेगा, है ना। ये बच्चों गलत हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जब एस्टेडिहाइड बोलेगा तो आपको 2 चीजों को लेना है। किसको, कैल्शियम एसीटेट को भी लेना है, साथ ही साथ कैल्शियम फॉर्मेट को भी लेना है। समझ में आएगा मैंने क्या बोला। तो एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए आपको दोनों का सॉल्ट लेना है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, तभी ये बनेगा। एसीटोन अगर बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एस्टिक एसिड का सॉल्ट लेना है, ये बन गया, और ड्राई डिस्टिलेशन करना है, ये बन गया। तो एसीटोन बनाने के लिए केवल कैल्शियम एसीटेट, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन एस्टेडिहाइड बनाने के लिए फॉर्मेट और एसीटेट दोनों का सॉल्ट लेके ड्राई डिस्टिलेशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां बाई प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल CaCO3 हमेशा बनेगा, ये भी 2 मोल रहेगा, तो ये सब 2-2 मोल रहेंगे, और ये तो 2 है ही, 1 और 1 2, तो ये आपको पता करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भूलना नहीं है, ये जरूर रहता है एग्जाम में। आप इसको डायरेक्ट एसिड से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बनाना है तो आप इसको फॉर्मिक एसिड लीजिए, आपको ये बनाना है, मैंने बोला था ना एसीटोन के लिए क्या चूज करना है, एस्टिक एसिड लिखिए, एस्टिक एसिड लिखिए। और एस्टेडिहाइड के लिए अगर एसिड से बना रहे हैं तो दोनों मिलाकर लिखना है, किसको फॉर्मिक एसिड और ये एस्टिक एसिड दोनों मिलाकर के लिखिए। MnO लीजिए, मैंगनीज का ऑक्साइड लीजिए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिए, डायरेक्ट बनेगा। तो ये भी है बच्चों, ये भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट एसिड से एसीटोन, एस्टिक एसिड से एसीटोन, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, और दोनों का मिक्सचर लेंगे, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड लेंगे, MnO 300 करेंगे तो एस्टेडिहाइड बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं कि अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर देंगे तो हम लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। देखते हैं हम लोग, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, याद रखिएगा डबल बॉन्ड में ओजोनोलाइसिस में क्या लेते हैं हम लोग, ओजोन लेते हैं, जिंक, वाटर, एस्टिक एसिड लेते हैं, लिखा नहीं मैंने। तो आपको ये पता रखना है
बच्चों बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, एक बार में आप इसका आंसर लिख सकते हो। याद रहे, ये जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना उसको काट लेना से, ऐसे काट सकते हो। और डबल बॉन्ड से जो सी जुड़ा हुआ है ना उसको सी डबल बॉन्ड हो कर दो। जैसे ये जुड़ा हुआ है ना तो इसको डबल बॉन्ड हो कर दो, इसको डबल बॉन्ड हो कर दो। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर क्या है, ये एक एल्डिहाइड होने वाला है और एक कार्बन से एल्डिहाइड क्या बनेगा, HCHO। आप इसको तोड़ के लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ H, 2 मोल। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर तोड़ो, यहां डबल बॉन्ड हो कर दो बस। तो ये क्या बन गया, देखो एस्टेडिहाइड बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो H, CH3 C डबल बॉन्ड हो H। और ये क्या बन गया, ये तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, HCHO H C डबल बॉन्ड हो डैश H। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, CH3 CHO। नेक्स्ट यहां पे डबल बॉन्ड हो कर दो, यहां पे डबल बॉन्ड हो कर दो और यहां पे डबल बॉन्ड हो कर दो। ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो H है, CH3 C डबल बॉन्ड हो H है। एक्चुअली ये CH3 CHO ही है, मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको CH3 CHO लिखिए। इसको लिखना है बच्चों तो इसको थोड़ा सा उलट दो समझने के लिए, क्योंकि ये लिखा है CH3 CHO, उलट कर लिखोगे तो सही रहेगा, CH3 CHO मतलब 2 मोल बना। अगर जोड़ दें तो 2 मोल एस्टेडिहाइड। यहां पर देखो बच्चों, ये तो समझ में ही आ रहा है कि सर ये एसीटोन है, तो ये रिएजेंट सेम रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। इसको ऐसे लिखो तो एसीटोन, और ये क्या है, ये हो गया एस्टेडिहाइड CH3 CHO, CH3 CHO। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। कैसे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है मैंने सिखाया, काटना है और जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है उनके ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O जोड़ना है, नाम अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट है बच्चों कुचेरोव रिएक्शन। ये रिएक्शन पढ़ने के पहले आपको ये याद रखना होगा कि रिएजेंट क्या होना चाहिए, 1% Hg+2 या 1% HgSO4 मरकरी सल्फेट, 20% H2SO4 और 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हीट। ये क्या करता है बच्चों, एक्चुअली इसका पूरा काम है वाटर ऐड करना। क्या ऐड करना बच्चों, वाटर। किसमें ऐड करना, ट्रिपल बॉन्ड में। किसमें ऐड करना, ट्रिपल बॉन्ड में। किसमें ऐड करना, ट्रिपल बॉन्ड में। दिमाग में याद रहे, क्या बोला मैंने, वाटर ऐड करना है। लेकिन वाटर को हम लोग ऐसे नहीं ऐड करेंगे H+ और OH-, हम लोग रूल बदलेंगे। हम लोग एक तरफ H2 जोड़ेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे। याद रहेगा, वाटर में क्या जोड़ना है, एक तरफ H2 एक तरफ ऑक्सीजन। चलिए, तो क्या बनेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। देखिए ये एसिटिलीन है, आप लोग ध्यान से देखिए, एसिटिलीन है। इसको काटिए, काटने के बाद एक तरफ H2 और एक तरफ O डालिए। मैंने इधर में O डाला, इधर में H2। पढ़िए आप लोग, ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ और ये CHO हुआ, तो एस्टेडिहाइड बन गया। एस्टिलीन से एस्टेडिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी Hg+2 देखो समझ लेना ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और H2 और O जोड़ना है। इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, एक तरफ H2 और एक तरफ O। याद रखना हमेशा ऑक्सीजन को अंदर की तरफ जोड़ना और H2 को बाहर की तरफ। ऑक्सीजन को अंदर की तरफ, H2 को बाहर की तरफ। ऑक्सीजन अंदर जोड़ा मैंने, H2 को बाहर जोड़ा। ध्यान से देखो, ये एसीटोन बन गया, CH3 था, ये C डबल बॉन्ड हो डैश CH3, ट्रिपल बॉन्ड तो गायब हो जाएगा। काटो, जिधर भी जोड़ो, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसमें अंदर बाहर कुछ भी नहीं है। यहां मैंने वो जोड़ा, इधर में H2 जोड़ा, तो ये क्या हो गया, CH3 CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ये C है, ये डबल बॉन्ड हो के साथ CH3 बना लिया। तो एस्टिलीन क्या बनाता है, एस्टेडिहाइड। बाकी कोई भी अल्काइन हो, ये सारे के सारे अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन बोलते हैं, वो क्या बनाते हैं बच्चों, कीटोन बनाते हैं। तरीका वही है, H2 और O जोड़ना है। कैसे जोड़ना है मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए आप लोग, ये डाइहैलाइड है। इस कंपाउंड में 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन से, है ना। यहां पर जब आप एक्वस KOH देते हैं ना, एक्वस, याद रहे अल्कोहलिक KOH नहीं डालना है, अल्कोहलिक KOH
एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। आपको याद रहे एक्वस पानी वाला या एक्वस NaOH डालना है, तो वो क्या करेगा बच्चों, इस Cl और इस Cl को रिप्लेस करेगा। मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, आप देख सकते हैं। ये OH होगा, ये OH होगा, ये CH3 होगा। मतलब ये कहा, ये OH कहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल, इसको रिप्लेस किया Cl और Cl को। ये देख रहे हैं आप लोग। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये भारी हो जाएगा थोड़ा ना, ज्यादा भारी हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर रिलीज कर देगा। यहां से आप एक OH पकड़ो, यहां से आप एक H पकड़ो, देखो OH और H वाटर हुआ, इसको निकालो, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बना देगा CH3 C CH3, ऊपर में O है, मैं तो इसको डबल बॉन्ड डालूंगा, एसीटोन बन गया। तो ध्यान से देखो, अगर दो Cl एक ही कार्बन से जुड़े हो अंदर की तरफ, तो एक्वस की OH डालने पे वो दोनों Cl OH से रिप्लेस होंगे और ये भारी हो जाएगा। जस्ट याद करने के लिए, ये सब मेमोराइजिंग ट्रिक है, ये भारी हो जाएगा, तो यहाँ से OH और H, दोनों OH में से OH और H मतलब H2O निकलेगा और ये एसीटोन बन जाएगा। सिमिलरली ये आप लोग कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों, ये CH3 रहेगा, ये OH, ये OH, नीचे में H पहले से ही है, ये ऐसे गायब होने वाला है। क्या बचा बच्चों, -H2O निकल गया, तो क्या बचा, CH3 बचा। ध्यान से देखो, CHO बन गया, CHO एस्टेडिहाइड बन गया। तो ये भी आपको आता है एग्जाम में, आपको याद। नेक्स्ट है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रखिएगा आप लोग। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं बच्चों, RMG को बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो समझ जाइएगा आप लोग। फॉर एग्जांपल CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग बच्चों ये जरूर याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड कीटोन भी बनता है, एसिड भी बनता है, और ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम 99% चांस है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक जरूर मिलेगा एग्जाम में, और ये बहुत इजी है। जैसे मैं क्या बोलूं, आपको अगर पता है कि आपके पास सयाना ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, देखिए आप लोग, मैं पहले आपको याद करवा देता हूं। HCN है, क्या है आपके पास, HCN है, इसमें आपने CH3MgBr डाला, क्या डाला, CH3MgBr, CH3MgBr। और सेकेंड स्टेप में आप लोगों को पता है, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली ये है H2O और H प्लस, इसको हम जोड़ के लिखे हैं, हाइड्रोनियम आया नहीं है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, सयाना ग्रुप रहेगा ना, आप समझ लो CHO बनने वाला है। क्या बनने वाला है, CHO। तो ये तो CHO बन गया, इसके साथ इसको जोड़ देना, CH3CHO। देखो मैं याद करवा रहा हूं, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट, अगर ये CH3CN रहा और इसमें आपने ये जोड़ा, तो आप समझ लेना ये CH3CN जो है CH3CO बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा। और ये CH3 जो देख रहे हैं आप लोग, CH3MgBr वाला, ये जाके पीछे से ऐड हो जाएगा, CH3 हो गया ना। तो ये क्या बन गया, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। तो मैंने क्या बोला आपको, सायानो ग्रुप हो, HCN है तो केवल उसमें एक CH3 जुड़ जाएगा, तो CN CHO में कन्वर्ट होगा। लेकिन CH3CN है तो CN जो है ये CO में कन्वर्ट होगा, याद है, ये CN CO में कन्वर्ट होगा। लेकिन केवल HCN है तो ये CHO में कन्वर्ट होगा। आपको ये याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। आप ऐसे ही याद रखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मैग्नीशियम मेटल है तो ये पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब पहले इसको तोड़ना सीख लो, बाद में अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देना है। आपके पास C है, आपने इस C को लिखा, C के ऊपर क्या है बच्चों, इधर में H है। यहां C से क्या जोड़ेंगे आप, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव जोड़ेंगे, CH3 नेगेटिव था, जुड़ गया। ये डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि जुड़ने पे ट्रिपल बॉन्ड डबल में आ जाएगा, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर क्या आ गया, MgBr, देखिए आप लोग, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ दिमाग लगाना है एक,
मैं जो बोलूँ वैसे करना। आपको इसको ऐसे काट लेना है, जैसे मैंने सिखाया आपको, ऐसे काट के यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देना है। तो इसको मैं लिखूँ HC डबल बॉन्ड O डैश CH3। ये मैं ऐसे लिखा, बट आप ऐसे मत लिखना, आप इसको डायरेक्ट लिखना CH3CHO, CH3CHO बचेगा। और यहाँ पर जो है मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे N था, उसके साथ MgBr था, आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये N जो है NH3 में बदलेगा, और Mg जो है बच्चों, इसका दो हाथ बनाना, एक तरफ OH डालना, एक तरफ Br। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्या बना ये सिग्निफिकेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इसकी जगह पे अगर आपके पास CH3 रहता, सेम चीज में अगर CH3 रहता, तो यहाँ CH3 लिखते हम लोग, CH3 लिखते, तो ये भी क्या होता बच्चों, CH3 होता। ध्यान से देखो, तब एसीटोन बनता। मैंने क्या बोला था, अगर केवल CN है तो एस्टेडिएट, अगर CH3CN है तो एसीटोन, है ना। समझ में आया आपको, कोई डाउट? एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये C6H5MgBr होता, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप क्या करते, आप यहां पर क्या लिखते, C6H5, क्या लिखते हैं C6H5। ध्यान से देखिए, एसीटोफिनोन है, मैंने सिखाया आपको, ये बेंजीन है, फिनाइल रिंग है, इसके साथ CO जुड़ा हुआ और CH3, ये एसीटोफिनोन है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया, प्लस माइनस कहाँ लिखना है और कैसे जोड़ना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही बच्चों आपको याद रखना है, ये एक ईस्टर है, ये हो गया इथाइल, और इसको बोलते हैं फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट है। आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको ग्रेनाडिन डालेंगे हम लोग इसमें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और साथ में सेकेंड स्टेप में H3O प्लस करेंगे, तो क्या बनेगा, आप एक काम कीजिएगा, इसको C को यहाँ पकड़िएगा, डबल बॉन्ड O डालिएगा, इसको H, और यहाँ पर CH3, दैट मीन्स ये बन गया एस्टेडिएट। घुमा के लिख लीजिए, आप लोग लिख सकते हैं CH3CHO, तो एस्टेडिएट बनेगा बच्चों, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बच्चों, एक और प्रोसेस बचा हुआ है, वो है ऑक्सो प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस। तो बच्चों ये है वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस में इथिलीन लेते हैं, इथिलीन में ऑक्सीजन लेते हैं, पैलेडियम क्लोराइड लेते हैं, कॉपर क्लोराइड लेते हैं, H2O भी रहता है, ये सिंपल सा बात है, ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है, CH3CHO, बहुत ही कम पूछता है, बड़ा आपको जान के रखना है। क्लास 11 में ये था आपका टॉपिक, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। तो आपने देखा किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। आप वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, तरीकों को सीखिए, इसको लिखना सीखिए। अगर आपने रिएजेंट याद कर लिया तो मैं इसके साथ कुछ टास्क दूंगा आपको, जो आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए, एक जगह लिखने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, बहुत स्पेसिफिक लिखिए, बहुत ही शॉर्ट में लिखिए, देखिएगा आपको चैप्टर समझ में आएगा। और ये एल्डिहाइड और कीटोन आपके एग्जाम में इस बार 10 मार्क्स का आ रहा है, इसके साथ एसिड को मिला करके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।